अजहर सिद्दीक साहब, आप जो निकात कह रहे थे, लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पर कन्विंस्ड नहीं है, और थोड़ा सा जो फैसला आपकी समझ में आया है, क्या हम ये समझ लें कि इमरान खान साहब दोबारा इसी असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर अगली असेंबली के लिए लड़ सकते हैं? अब पहली तो बात है, जरा आम आदमी समझना जरूरी है, और उसको अगर आप समझ जाएं तो बहुत सी चीजें आसानी से आ जाएंगी। पहले ये बुनियादी तौर पर आर्टिकल 63(1)B का जो सहारा लिया है, ये आइन तोड़ा है इलेक्शन कमीशन। कोई ऐसा कानून नहीं है जो कहता हो, मिसाल के तौर में आपके सामने रखता हूं, नैब का कानून देख लें आप। नैब के कानून में लिखा है कि जब सजा हो जाएगी तो सजा होने के बाद वो 10 साल के लिए नाअहल होगा। अब हम सेक्शन 137 में जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 137 में जो लिखा हुआ है, जो कानून है, उस कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है? वेयर मेंबर सबमिट्स द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अंडर दिस सेक्शन व्हिच इज फाउंड टू बी फॉल्स इन मटीरियली फॉल्स होने चाहिए, पर्टिकुलरली he may within 120 days from the date of submission of this statement be proceeded against for committing the offense of corrupt practices। यानी उसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कार्रवाई होनी है। करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 167 में डिफाइन है, और उसकी सजा दी हुई है 174। यानी करप्ट प्रैक्टिस जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, और मुझे आज मैं 100% कहता हूं कि फैसला कहीं से लिखा है, याद रखिएगा, उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं होगा। यानी इतनी बड़ी ब्लंडर के साथ, यानी आप बताए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं इलेक्शन कमिश्नर जो कोई किया है, आए बताएं कौम को कि किस कानून में ये लिखा है कि अगर मिस डेक्लेरेशन होगी तो वह नाअहल हो जाएगा। भाई आर्टिकल 63 में 63(1)B में कहा है कि किसी कानून में, अब वो कानून मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होना था, वो फौजदारी प्रोसीडिंग हो सकती है, फौजदारी प्रोसीडिंग में अपना जाएगा, मिसाल के तौर पर इस्तगासा जाएगा, इस्तगासे में अगर सजा होगी, इस्तगासे में अगर सजा होगी तो 63(1)H के तहत जो है वो अगर सजा हो जाएगी तो फिर वो हो सकते हैं नाअहल। लेकिन उन्होंने ये कानूनी फौजदारी जो आप प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं उसकी तो रिकमेंडेशन है फैसले में। मैं यही तो हैरान हो रहा हूं। अब इसके बाद तो असूली तौर पर सारे के सारे इलेक्शन कमीशन को खुद अपने तय मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अगर लीगल एक्टमैन ये है इनका, अगर लीगल एक्टमैन इलेक्शन कमीशन का ये रह गया है तो फिर इन्हें तो हक ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन में बैठकर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दें। ये कौम के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इमरान खान साहब की जात को एक तरफ रखते हैं आप, सवाल है कि पाकिस्तानी तारीख में आज तक बता दें, कोई एक केस बता दें। चैलेंज करता हूं इस बात को कि एनुअल डिक्लेरेशन में आज तक कभी ऐसा हो, एनुअल डिक्लेरेशन में ज्यादा से, यानी देखिए, नाअहल करने का अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो, मिस डिक्लेरेशन हो, वो 62(1)F है, और वो अदालतों को इख्तियार है। ये इलेक्शन कमीशन को ये तो नजर आ रहा है, ये तो ऐसी बदनीति है, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड, और ये मामला ऐसा सीरियस है, हमारी अदालतों को इस मामले में आज खुद नोटिस लेना चाहिए। इसके लिए तो मैं समझता हूं कोई अपील भी नहीं फाइल करनी चाहिए, कोई रिट भी नहीं फाइल करनी चाहिए। ये मॉकरी ऑफ जस्टिस है, यानी पाकिस्तानी। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, लेकिन मुझे जो मेरा सवाल था, क्या इमरान खान साहब इसी सिर्फ असेंबली की मुद्दत के लिए नाअहल हैं, या फिर वो आइंदा कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या अभी भी इस असेंबली से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अब एक दफा वो डी-सीट होने के बाद? आर्टिकल 63(1)B में कोई मुद्दत नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ 1 टर्म ही होगी अगर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए। 63(1)B की अगर की जाए इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब सिर्फ 1 दिन कह सकते हैं आप, 2 दिन, यानी एक, बल्कि मैं तो कहूंगा अगले ईयर में, यानी अभी दोबारा आज इलेक्ट हो जाए तो फौरन डी-सीट सकते हैं फिर। और देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूं, इलेक्शन कमीशन, मैं तो हैरान इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा हूं कि कौन से कानून के तहत डी-सीट किया। यानी 63(A) की इंटरप्रिटेशन आई, उस इंटरप्रिटेशन में बड़ा वादे तौर पर लिखा है कि वो डी-सीट हो जाएगा। 63(A) में लिखा हुआ है, यहाँ 61 में नहीं लिखा हुआ। ना ही इलेक्शन एक्ट की कोई प्रोविजन इलेक्शन कमीशन को किसी को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। मैं बताता चलूं, फिर आपको कागजात नामजदगी के ऊपर जब मामला आएगा तो वो कागजात नामजदगी की बेस पे आप उसको इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब वो इलेक्शन लड़ लेगा तो इलेक्शन लड़ने के बाद अगर मिसाल के तौर पर बंदा डिफॉल्टर हो जाता है, कोई बंदा कर्ज नहीं देता, कोई दोहरी शहरियत ले लेता है, यानी इन प्रोविजन के अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार है। लेकिन
अगर किसी को नाअहल करना हो तो 62(1) के तहत वो सिर्फ अदालत। ठीक है सिद्दीक साहब साथ रहेगा। मैं जरा आरिफ हमीद भट्टी साहब का भी मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अजहर सिद्दीक साहब की तो कानूनी राय अपनी जगह, लेकिन इमरान साहब ने भी एक बात की है कि जाहिर सी बात है दोनों जानिब से दलाइल दिए जाते हैं और फैसला होता है। आप समझते हैं कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये इस बात की गवाह है कि इतना ही सादा ये मामलात होते हैं या फिर पसे पर्दा भी बहुत कुछ होता है? नहीं, सिर्फ पसे पर्दा ही होता है, सिर्फ पसे पर्दा ही होता है। ममनून फंडिंग का केस 8 साल से चलता है, फैसला नहीं हुआ, चंद दिनों में हुआ। जब इमरान खान एक नवाज शरीफ के नहायत करीबी भी सईद मेहदी के दमाद को लगाए तो फिर फैसला तो यही होगा। उससे बड़ी मैं अजहर सिद्दीक साहब आईनी माहिर है, लेकिन इससे पहले एक मिसाल मौजूद है। वजीराबाद गुजरावाला में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने गोशवारे में कुछ प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की चीज में डीसीड कर दिया गया था। वो के अगले ही 3 महीने बाद इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा ले लिया था, लेकिन इसकी एक मिसाल मौजूद है कि उन्होंने गोशवारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, साबिक जस्टिस हाई कोर्ट थे इफ्तिखार चौधरी, उन्हें नाअहल डीसीड किया गया था। और इसमें जो सबसे अहम बात है, उन्होंने कहा कि क्राइम की जिसकी कार्रवाई की जाए वो तो वफाकी हुकूमत की है, उसकी भी FIA भी उनकी है। यकीनन हाई कोर्ट से तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता नहीं मिलता, ये करेंगे। लेकिन फिलहाल इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर मुस्लिम लीग नून के वकला लिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कापी मिलते ही अहम तरीन खबर दे दूं, पंजाब की अहम तरीन सियासी शख्सियत अहम ओहदे पर फायज लोगों से राब्ते हुए हैं। जाए पंजाब में शुरू होगी और इमरान खान का फैसला यकीनन बज़ाहिर बाजी मुझे लगता है कि डीसी किया गया है। और आवाज ठीक नहीं आ रही भट्टी साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, जरा दोबारा रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के अहम हल्कों से PTI के साथ आजकल बहुत कशीदा हालात हैं। की क़यादत से उनका राब्ता हुआ है और हल्कों से हुआ है। दूसरा तो जो इलेक्शन कमीशन अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही भट्टी साहब। भट्टी साहब से हम दोबारा भी बात करते हैं। भट्टी साहब आप जल्दी ऑफिस पहुंच जाए ना ताकि हम आपको रूबरू लेके बात कर सके। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर भट्टी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जो मैं भी बात कर रही थी कि क्या जो मामला चल रहे होते हैं काजी साहब, तनाजुर जो सियासी एक बना हुआ होता है उसका एक रिफ्लेक्शन तो होता है जो जिस तरह से फैसले आ रहे होते हैं। तो उस रिफ्लेक्शन से तो ये पता चल रहा है कि अगर कोई पीछे बैकडोर मुज़ाकरात थे, टॉक्स थी, वो तो फिर इसका मतलब है कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंची हैं। देखिए, वो तो इसलिए बेनतीजा है कि बिल्कुल सारी बांझ किस्म की रूलिंग एलीट है, कोई 1 सेंटीमीटर भी हिस्ट्री को आगे ले जाने के अहल नहीं रही है। और एक बीच में एक पॉपुलर मूवमेंट इमरान खान की उठ के आके खड़ी हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ इस बात पे। मैं समझता हूँ कि बेशुमार कंट्रोवर्शियल फैसले हुए हैं। चलें अपने वतन का जिक्र नहीं करते, जूलियन असांज के खिलाफ जो फैसला हुआ वो तो बड़ी जमहूरियतें हैं माशाल्लाह, बड़ी बड़ी मदर ऑफ ऑल दी डेमोक्रेसीज है वहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा और बेशुमार हम मिसालें दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बड़े बड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आपके सामने था वो क्या था। अच्छा, उसके बाद जो हुदैबिया पेपर मिल का फैसला था वो क्या था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ का फैसला था कि जी किसी ने पूछा ही नहीं 15 लाख रुपया किधर से आ रहा है, 2 नौकरियां कर रहा है हमारा वजीर दिफा भी 2 नौकरियां कर रहा है और वजीर आज़म भी 2 नौकरियां कर रहा है। कोई और मुल्क हो तो सर पीट लें लोग। यानी तो ये चल रहा है और अब वो चौथी दफ़ा भी तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आ जाएंगे। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी और बहुत कुछ है जिसे हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो एक ख़ास नौइयत की मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा जिस तरह इत्तेज़ाज़ हसन साहब कहते हैं कि शरीफ फैमिली सिर्फ एक दरख्त को पानी नहीं देती, पूरे जंगल को पानी लगाती है। ये मैं तो नहीं कह रहा, इत्तेज़ाज़ हसन साहब एक नाम है और उसके बाद वो भी रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं अवाम इनको देख रही होती है। और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ अवामी फैसला, अवाम का फैसला, अवाम का नाम लेते हुए थकते नहीं है। अवाम उसको हर सीट पे जिता रही है और खवास उसको हर सीट पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं रुकेगा।
मैं अब भी ये कहता हूँ कि मुझे बहुत से एतराज़ात है खान साहब के माशी प्रोग्राम पे या मंशूर पे, बट राइट नाउ द वे उसको जिस तरह रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं, उससे अपना बेड़ा खुद मजीद गर्क करेंगे।